इनको मच्छ जेल में भेजो, इनको हथकड़ियां लगाओ। साथ देना होगा आप लोगों से, नहीं है साहब। हम अगर नहीं पता तो फिर घर जाओ, यहां बैठने की कोई जरूरत ही नहीं। इदारों में जो लोग लाखों को रुपए की तनख्वाही ले रहे हैं, लोगों के घरों में सफेद मातम बिछ गई है। जवान बच्चे उनके अकलौते बचे थे, एक एक बेटा था जिसका, वो हजारों दुश्मन पाकिस्तान हो, ये क्या बात हुई? यस, यू शुड कीप क्वाइट। ये दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये कमेटियां जो है ये सारा फ्रॉड है। इधर है आज वो मुलजिम, उसके बारे में बताया जाए जिसने सियालकोट मोटरवे पर एक खातून को उसके मासूम बच्चों की मौजूदगी में रेप किया था। क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने, पाकिस्तान को बर्बाद किया। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि आज इस ईवान में बैठकर कि पाकिस्तान इस वक्त कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं रहा, ये एक माफिया का पाकिस्तान, और ये माफिया हर शोबा है जिंदगी में आपको मिलेगा। से कहना पड़ता है कि इस मामले में मुझे हुकूमत बेबस नजर आ रही है। ये बयानात देने से काम नहीं चलेगा। फुट नीचे पानी में डूब कर मर, कमेटी बना दो, कमेटी बना दो। मेरी आज बात लिख लें कि उस कमेटी का भी 0/0 होगा। बीइंग अ गवर्नमेंट मेंबर मैं ये कहता हूं कोई उसका नतीजा नहीं निकले कि झूठ बोल रहे हैं। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, मुझे अफसोस, इदारों को नहीं पता कि इस मुल्क में कौन गैर कानूनी स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग में मसरूफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। नून लीग के आसिफ किरमानी ने आज हक अदा कर दिया। ऐसी तकरीर की कि पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया। आसिफ किरमानी ने कहा कि इस मुल्क के अंदर मुजरम जो कुछ करते हैं और दंदनाते फिरते हैं उस पर कमेटियां बना दी जाती हैं, जो भी जुर्म करता है वो छुप जाता है। आसिफ किरमानी ने कहा कि अब ऐसा मजीद नहीं चलेगा, तमाम हदें पार करके रख दी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं रहा, ये एक माफिया का पाकिस्तान, और ये माफिया हर शोबा है जिंदगी में आपको मिलेगा। आप अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को कोई थाना, कचहरी या अस्पताल में लेके जाए इस मुल्क में। मेरी तो ये दुआ है कि थाना, कचहरी और अस्पताल, बीइंग ए डॉक्टर, मैंने 14 साल सरकारी अस्पतालों में काम किया है, इमरजेंसीज में भी। मेरी ये दुआ है कि मेरा कोई दुश्मन भी जो है वो पाकिस्तान के किसी सरकारी अस्पताल, थाने या कचहरी, अल्लाह उसका रुख ना, जिसमें करीबन 300 के करीब पाकिस्तानी अब तक की जो इतलात है, वो मैं तो उन्हें शहीद कहूंगा जी, चूंकि वो रिज़्क़ हलाल की तलाश में, रिज़्क़ हलाल की तलाश में, उनको कौन अपना मुल्क छोड़ता है जी, मुझे बताइए। और वो सारे नौजवान थे, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल था। वो 300 जो लोग डूबे हैं, वो पाकिस्तान का 300 मुस्तकबिल डूबा है। और उसके बाद वो, मैंने हमेशा जैसे अर्ज किया, सांप गुजर जाता है, हम लकीर पीटते हैं। अब एक कमेटी बन गई है। मेरी आज बात लिख लें कि उस कमेटी का भी 0/0 होगा। बीइंग अ गवर्नमेंट मेंबर मैं ये कहता हूं कोई उसका नतीजा नहीं निकलेगा। आज तक मुझे बताया जाए कि जितनी कमेटियां, ये मरी का वाकया मैं आपको याद दिला देता हूं, बर्फबारी हुई, लोग जिंदा दफन हो गए, दब गए, आज तक पता चला उसका। F9 पार्क में एक शरीफ बच्ची का रेप होता है, पता चला उसका, क्योंकि कमेटी बन गई थी। एक और वाकया होता था यहां, मुझे भूल गया नाम उसका, उस्मान मिर्जा नामी शख्स था, बिल्कुल, क्या बना उसका? ये दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये कमेटियां जो है ये सारा फ्रॉड है। आपने अच्छा, किधर है आज वो मुलजिम, उसके बारे में बताया जाए जिसने सियालकोट मोटरवे पर एक खातून को उसके मासूम बच्चों की मौजूदगी में रेप किया था। कमेटी बना दो, कमेटी बना दो। भाई आप लोग मुलजिमान को आपको नहीं पता, इदारों को नहीं पता कि इस मुल्क में कौन गैर कानूनी स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग में मसरूफ है। अगर नहीं पता तो फिर घर जाओ, यहां बैठने की कोई जरूरत ही नहीं। इदारों में जो लोग लाखों को रुपए की तनख्वाही ले रहे हैं, लोगों के घरों में सफेद मातम बिछ गई है। जवान बच्चे उनके अकलौते बचे थे, एक एक बेटा था जिसका, वो हजारों फुट नीचे पानी में डूब कर मर गया। और हम कहते हैं शोक मना लो जी, एक दिन का मना लो शोक, परचम सरनगू कर दो। दूसरा सर, ये कलर कहार की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अक्सर सर, मैं जैसे अर्ज किया तो कौन जिम्मेदार है,
वहां जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है, करप्ट बाबू बैठा हुआ, जो 500,000 रुपए में, जिसकी कुल कीमत, जिसकी कुल वैल्यू जिस शख्स की 500,000, 2,000, 5,000 होगी, वो लेके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देता है। दरअसल हम अशराफिया के माफिया की बात करते हैं, लेकिन सर मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान इस वक्त कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं रहा। ये एक माफिया का पाकिस्तान, और ये माफिया हर शोबा है जिंदगी में आपको मिलेगा। आप अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को कोई थाना, कचहरी या अस्पताल में लेके जाए इस मुल्क में, मेरी तो ये दुआ है कि थाना, कचहरी और अस्पताल, बीइंग ए डॉक्टर, मैंने 14 साल सरकारी अस्पतालों में काम किया है, इमरजेंसीज में भी। मेरी ये दुआ है कि मेरा कोई दुश्मन भी जो है वो पाकिस्तान के किसी सरकारी अस्पताल, थाने या कचहरी, अल्लाह उसका रुख ना करे। क्यों? बुरा हाल है वहां। सवाल ये उठता है सर कि ये जो कलर कहार वाला वाकया हुआ, ये मोटरवे पुलिस थी कहां जी? क्या इनका फर्ज नहीं होता कि ये वहां गाड़ियां जब मोटरवे पे चढ़ती हैं तो इसका प्रॉपर चेकिंग का इंतजाम करें, बसों की हालतें देखें, को फिटनेस सर्टिफिकेट उनके टैग लगाए जाएं कि भाई इसकी ये डेट से ये डेट पे, जैसे बाहर के मुल्कों में, यूरोप, अमेरिका में आपकी ब्रेक्स भी चेक करवानी पड़ती हैं आपको, मोटर जिसको एग्जामिनेशन कहते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं और एक स्टिकर आपको लगा देते हैं। यहां लेकिन माफिया है वो, हाँ जी, वो तो ज़ाहिर शार्प टर्न्स भी हैं। और आधा मेरा जो वक्त होता है मैं गाड़ी के भी ले आता हूँ। पेट्रोल चूंकि बहुत महंगा हो गया, मैंने सर ये देखा है कि मोटरवे पुलिस पे भी जो है उनके भी मामलात जौन से बहुत ख़राब हैं। ये मेरे ज़ाती नॉलेज में है सर, और ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी पॉइंट है कि जो बस ड्राइवर्स हैं वो सेंट्रल लेन में अब मुस्तकिल चलते हैं, नंबर 1। हालांकि उनको एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन में जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल है उसको वो ओवरटेक करके फिर लेफ्ट में आ जाए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी आसिफ किरमानी की फिक्र अंगेज तकरीर। पूरी कौम के सामने हुकूमत को झंझोड़ के रख दिया और कहा कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। क्या इस मुल्क में आइन और कानून बाकी है? इस मुल्क के अंदर जो जिस तरह चाहता है अपनी मर्जी के फैसले करता है। आसिफ किरमानी इससे पहले भी कह चुके हैं कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे मकबूल लीडर बन गया है, ये लोग जीते हुए नहीं हैं।